Hello dear aspirants. So I hope the opening lecture made you clear how you need to prepare for CSAT, right? So as I promised, I will start from the reading comprehensions itself. Is it visible? Reading comprehensions. Okay, RCs. So when we talk about the CSAT paper, जब हम CSAT की बात करते हैं तो मैंने बोल दिया था पहले ही, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का एग्ज़ाम है, नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। सो अब RCs कैसे तैयार करना होता है, उसके लिए बहुत लंबे चौड़े रूल्स और बहुत थियरी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है और कैसे आप इस पेपर को स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं, तो आई विल टेल यू रूल 1। रूल 1 ये है कि जो डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स है ना, बुक्स में जो रूल्स हैं, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आप इतना डीप चले जाते हैं कि नैरो इंटरप्रिटेशंस करने लगते हैं, ठीक है। अब जो बुक्स हैं वो किस पर डिज़ाइन होंगी? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस कैट के एग्ज़ाम में भी रहेगा, आपके भी एग्ज़ाम में है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो कैट वाला लेवल है वो यूपीएससी का है? नॉट एट ऑल। कैट के जो पैसेजेस होते होंगे उनका यूपीएससी से कोई लेना देना होगा? इतने से दो बातों में अगर मेरा अर्थ आप फीलिंग्स समझ गए तो आप इस पूरे पेपर को समझ जाएंगे। अगर मैंने क्या कहा, यूपीएससी है और कैट है, अगर आप बुक्स में रूल्स पढ़ते हैं, दोज रूल्स आर डिजाइन्ड मैक्सिमम फॉर कैट, मैक्सिमम आई एम सेइंग, ठीक है। अब बोलेंगे सर वो तो यूपीएससी के लिए स्पेशली लिखा हुआ है। अरे लिखा क्या है भाई, वो रूल्स तो वहीं से उठाते हैं, इनके जो मास्टर साहब हैं आपके, वो मास्टर साहब यहाँ से आते हैं। और अगर वेरीफाई करना हो तो पढ़ लेना, जो लोग सीसेट पढ़ा रहे हैं वो मैक्सिमम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई हैव क्वालिफाइड दिस और दैट कैट एग्जाम, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, दे आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन्स, दे आर वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन्स, बट आई एम सेइंग कि भैया मेरे को उतना ज्ञान नहीं चाहिए, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है उतनी, बस इतना समझ लो बस, ठीक है। मेरी कैपेबिलिटी है यूपीएससी वाली, ठीक है। यूपीएससी में जो कॉम्प्रिहेंशंस पूछता है, तो इसके अगर आप पैसेजेस चेक करेंगे, ठीक है, यू विल फील दैट, इसको मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज दिमाग में सेट हो जाए। आप ना कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप यूपीएससी का कोई भी पैसेज उठाकर देख लीजिए ईयर 2013 से 2022 तक इन द सीसैट पेपर, in each reading comprehensions you will feel that you are reading some article of some newspaper, or you are reading some particular passage of your Lakshmikant book, of your Ramesh Singh book or XYZ. That is the one thing which differentiate this exam from this. अब इससे होगा क्या, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले ओपनिंग लेक्चर में क्या सजेस्ट किया था कि बी अ गुड रीडर, बी अ गुड रीडर। व्हाट आई मीन बाय गुड रीडर इज अटेंटिव रीडर। ध्यान से सुनिए, यू मे फील कि सर आप तो रूल्स बताने आए थे और ये क्या बता रहे हैं, रूल्स पढ़ने में ही तुम्हारा बैंड बज रहा है, समझ गए। तो सबसे पहला बात है आपको एक अटेंटिव रीडर बनना है, ठीक है। और फायदे की बात यह है कि वो जो जीएस के आर्टिकल्स हैं वही आपको वहाँ पैसेजेस में लिखे रखे होते हैं।
तो इसको पढ़ते टाइम ये जो पैसेज आपको दिया है, ठीक है, आप यहां पर ये फील करना कि दिस इज अ स्टडी कंटेंट, ठीक है। मान के चल लो फॉर एग्जाम्पल एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई आर्टिकल है, पैसेज है, फॉर योर जीएस पेपर 3 और द एनवायरनमेंट इकोलॉजी, राइट। When you feel this passage is a set of information which is interesting for you because this is part of your syllabus. Fine. Once जैसे ही आप ये feel करेंगे, you will feel the interest in the topic. ठीक है, ध्यान से सुनते रहना इस बात को. When you feel the interest in the topic, अब आप वापस से अटेंटिव हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आप अटेंटिव होंगे तो आप इस टॉपिक का, समझना बात को, इस टॉपिक से अगर मैं, आप अपने आप से पता क्या पूछेंगे, अच्छा ठीक है, अगर मैं ये पैसेज पढ़ लूं और मुझे इसका शॉर्ट नोट बनाना हो, ठीक है, आप क्या सोचेंगे, इफ आई रीड दिस टॉपिक एंड आई वॉन्ट टू मेक अ शॉर्ट नोट आउट ऑफ दैट, ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ शॉर्ट नोट आउट ऑफ दैट, तो आप क्या करेंगे, उस पैसेज को पढ़ते टाइम अटेंटिव रहेंगे और ये समझेंगे कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। गेटिंग? जब आप शॉर्ट नोट बनाते हैं, अब ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको शॉर्ट नोट बनाने को बोल रहा हूं एग्जाम हॉल में, नॉट एट ऑल। व्हाट आई एम सेइंग इज, आपने ये जो पैसेज पढ़ा, इसका एक ओवरऑल पिक्चर आपके दिमाग में क्या बन रहा है, ठीक है, क्या चीज, एक ओवरऑल पिक्चर आपके दिमाग पे क्या है उसका। इज दैट फाइन? चलिए, तो ये जो ओवरऑल पिक्चर बनेगा, यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे थीम क्या है उसका, एसेंस क्या है। आप देखेंगे ना पैसेज के अंदर जो क्वेश्चंस बोले जाते हैं, उनमें से एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये रहता है कि दे आस्क व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द राइटर्स मैसेज, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको इस पैसेज का, जब आपको एक पिक्चर आपके दिमाग में खिंच जाएगा, यू विल आंसर वेरी करेक्टली, ठीक है। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान से देखिएगा। नाउ द रूल कम्स इनटू द पिक्चर। तो मैंने कहा मैं भी रूल दे रहा हूं, लेकिन रूल्स पढ़ने को मना कर रहा हूं। अब आपको फील है, आपने टॉपिक समझ लिया कि ओके अबाउट व्हाट दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, तो आपने यहां पर क्या करना है, नैरो माइंडेड नहीं रहना है, ठीक है। रूल नंबर 1, नैरो माइंडेड इन द सेंस, सपोज दैट कुछ लोग क्या करते हैं, देखिएगा आरसीज का रूल नंबर मैं 1 बता रहा हूं आपको। ये पैसेज है, ठीक है, स्टार्टिंग की 2-3 लाइन में, कई बार कई सारे बच्चों से मैं मिला हूं जिनसे बात किया, दे सेड कि जो थीम होता है वो या तो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन में मिल जाता है या लास्ट की 2-3 लाइंस में मिल जाता है। दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट, दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट आई एम सेइंग। एसेंस और थीम जो होगा, हो सकता है पहली 2 लाइन में उसने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की हो, लास्ट की 2 लाइन में ये बताया हो कि ओके इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो लाइक मस्ट बी जज्ड ऑन द बेस्ड ऑन पुअर्स का बेनिफिट। तो यहां से आपको पुअर्स का बेनिफिट दिखाई दे रहा है, यहां से इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और दोनों ही आपके ऑप्शंस में रहेंगे। तो अगर आप इस हैबिट में हैं कि मैं पहले 2-3 या लास्ट के 2-3 लाइन लिख के एसेंस वाला क्वेश्चन कर ले जाऊंगा, यू विल हैव अ वेरी मच प्रोबेबिलिटी कि आप उस आंसर को गलत कर देंगे। क्लियर है? तो करना क्या है, एक ओवरऑल पिक्चर जब तक डेवलप नहीं होगी यहां से यहां तक, तब तक आप इसका आंसर करेक्टली नहीं कर पाएंगे।
क्लियर है? अब इसको एप्लीकेशन अगर करना होगा तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उस एप्लीकेशन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो जो एसेंस, थीम्स, नैरो वेस्ट एसेंस, थीम, ओवरऑल पिक्चर ऑफ द मैसेज, ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इनके लिए आपने ये वाला जो रूल आप पढ़ते हैं, प्लीज अवॉइड दिस रूल, दिस मे बी ट्रेजेडी फॉर यू। ओके, चलिए सेकंड थिंग, अब आपको करना क्या है, आप पूछ सकते हैं तो सर रिसोर्सेस क्या फॉलो करने हैं, व्हाट यू कैन से अबाउट रिसोर्सेस, दिख रहा है आपको? ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट रिसोर्सेस, तो सबसे पहला काम आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू हैव टू पिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किसके? यूपीएससी के, ठीक है ना, ईयर वाइज, ठीक है, और इनका ऑफिशियल आंसर की, किसी कोचिंग का भी नहीं, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की से इसको करना है। लेट से आपने लिया ईयर 2014, ठीक है, ईयर 2014, आप इसके पैसेजेस ऑलमोस्ट 25 से 26 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ऐसा ही रहता है, कभी कभी 22 भी हो जाता है, 27 भी हो जाता है। तो जो सारे पैसेजेस आपको दिए गए हैं, आप क्या कीजिए, ये थंब रूल सुन लीजिए, अब आप गोल्डन रूल बता रहा हूं मैं आपको। आपने करना क्या है, वो सारे पैसेजेस एक बार में अटेम्प्ट करने हैं, ऑल पैसेजेस टू बी अटेम्प्टेड इन वन गो। ये यहां पर आप स्टार मार्क कर लेना, और इसका रिजल्ट जो होगा वो आपको दिखाई देगा व्हेन यू फॉलो दिस प्रैक्टिस। क्या रिजल्ट होगा इसका? जब आप एक दो, केवल आपने सोचा कि आज सर ने अच्छा रूल बता दिया एसेंस वाला, मैं इसी को अप्लाई करता हूं, अब आप गलती क्या करेंगे, एसेंस वाले क्वेश्चन में इतना घुस जाएंगे कि उनका नैरो एक्सप्लेनेशन करने लगेंगे आप, वो आपसे बचना, आपको बचना है उससे, ठीक है। रूल्स मैंने कह दिया, रूल्स है नहीं कुछ यहां पर। अगर आप ये सेट ऑफ रूल्स पढ़ के आरसीज करने जाएंगे, डेफिनेटली यू विल बी एट द, क्योंकि उनके लिए अलग माइंडसेट चाहिए भाई। यूपीएससी उतना नहीं करता है आपसे, आप फैमिलियर हैं हर टॉपिक के साथ, जो भी आपसे पूछ रहा है वो आपसे, आप उसके साथ फैमिलियर हैं, आपको तुरंत एक ओवरऑल पिक्चर दिमाग में आता है, आप उसका पूरा डायमेंशन समझ पाते हैं कि ये पूरा पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद अगला टास्क आपका ये है कि 2014 का सीसेट का पेपर डाउनलोड कीजिए, सारे पैसेजेस को, भले ही वो एक घंटे में अटेम्प्ट हो, 1.5 घंटे में अटेम्प्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, करना है आपको। आप ये ना सोचें कि मैं आज केवल 2 पैसेज अटेम्प्ट करूंगा, कल 2 करूंगा, कल परसों 2 करूंगा, पूरा हो जाएगा, फिर आप ना कीजिए, आपसे नहीं होगा फिर। सो गोल्डन रूल याद रखना मेरा, आपने जितने पैसेजेस हैं एक बार में अटेम्प्ट कीजिए, भले ही 40 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला पैसेज अटेम्प्ट किया, एसेंस वाले क्वेश्चंस को नैरो माइंडेडनेस में नहीं देखना है। दूसरा चीज आएगा इसमें एक फैक्ट बेस्ड, ठीक है। फैक्ट बेस्ड में क्या होता है, जो क्वेश्चन आपके फैक्ट बेस्ड होंगे, ठीक है, तो डायरेक्टेड टू दैट लाइन और सेंटेंस जिसके बारे में वंस मोर गो, ठीक है, दैट इज अनदर रूल फॉर यू। कि अगर आपको लेट से उसने किसी पर्टिकुलर लाइन के बारे में, होता है ना क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ऑथर्स टॉक्ड अबाउट पुअरनेस, ऑथर्स गेव द रीजंस फॉर पुअरनेस इन इंडिया, तो जब आप अपने पैसेज में जाएंगे तो रीजंस उसने लिखे होंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं पैसेज जब पढ़ रहा था तो मेरे को रीजंस याद हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिए। आपने जैसी रीजंस देखा तो अपने पैसेज में रीजंस जहां पर लाइन है उस पर जरूर जाइए,
और जितना उसने कहा है उतना ही आपको मानना है, बहुत ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। इसको लाइन पे लिख लीजिए आप। इज दैट क्लियर और नॉट? सी सेट के लिए अब यहां पर सिंपली कारण रीजनिंग, एसेशन एंड रीजनिंग का भी पैसेज में क्वेश्चन रहेगा। उसके लिए भी आपको अपने पैसेज की बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है, ठीक है? अपने पैसेज में जो ऑथर ने सपोज किया है आपको उसी के साथ मूव करना है। क्लियर है? तो आज आपका काम ये है, मैं बहुत लंबे सेशंस नहीं लूंगा सीसेट में, मैंने पहले ही बोला, क्योंकि मुझे इस टाइप का पढ़ाना आता नहीं है। हाँ, आप मान लीजिए नहीं आता मुझे, ठीक है? बिकॉज आई एम ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट द डिमांड ऑफ द एग्जाम। इफ आई एम राइटिंग द एग्जाम फॉर IIT, सो आई वॉज कंसर्न्ड फॉर IIT. इफ आई एम राइटिंग फॉर UPSC, आई एम कंसर्न्ड फॉर UPSC. Is that clear or not? So demand of UPSC says like this. वो मैंने तरीके आपको बता दिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब आप क्या कीजिए, आज 2014 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपने क्या करना है, राइट कितने हुए वो लिखना, रॉन्ग कितने हुए वो लिखना, और राइट के यहां पर ये जरूर लिखना कि आपका एसेंस वाला क्वेश्चन सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक है? फैक्ट बेस्ड जो ये बताया वो क्वेश्चन सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक है? तो कल का आपका होमवर्क इतना है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो फिर उस, अब जो लोग कल लेक्चर दोबारा नहीं अटेंड करना चाहते उनके लिए सुन लीजिए। नो मैटर आपने 0 सही किया, सारा गलत कर दिया, इससे वर्स्ट और क्या होगा? स्टिल यू हैव नो नीड टू स्टॉप द प्रोसेस। अगले दिन 2015 उठाना है, सेम डे नहीं, अगले दिन 2015 के साथ सेम माइंडसेट के साथ उसको अटेम्प्ट कीजिए। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, फिर से ये टेबल बनाइए, उसके अगले दिन 2016 का उठाइए, ठीक है? फिर सेम एक्सरसाइज कीजिए आप। अगले 5 दिन का मैं आपको टास्क दे रहा हूं, ठीक है? 2014, 15, 16, 17, 18 ये PYQs आप उठा के केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, ओके? इस टाइप से कीजिए, और 5वें दिन आप इन अपने 5 दिनों की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कीजिए कि एसेंस वाला क्वेश्चन का सही होने का प्रोबेबिलिटी आपका कितना आ रहा है, फैक्ट वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। Am I clear to you all? इसके बाद अपन फिर से एक सेशन लेंगे, फिर मैं इस सारी चीज पर आपके साथ फिर बात करूंगा कि आरसीज को आपने कैसे प्रैक्टिस किया, और फिर अगर आपके जो डाउट आएंगे डू लेट मी नो इन द ईदर कमेंट सेक्शन और द टेलीग्राम ग्रुप, और यू कैन लीव ओवर माय व्हाट्सएप 9971030052, राइट? तो इसके बाद आई विल टेक अनदर सेशन फॉर आरसीज, देन आई विल टेल यू कि कुछ लोगों ने क्यों एसेंस वाले क्वेश्चंस गलत कर रहे थे। इज दैट क्लियर और नॉट? सो अब मैं समराइज करूं इसको। द समरी इज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को जो टॉपिक होगा, जो पैसेज होगा, वो आपके इंटरेस्ट का होगा, ये मान के चलिए, ठीक है? पैसेज पढ़ते टाइम आपको उसको फील करना है, माइंड अपना बिल्कुल नैरो नहीं रखना है कि अच्छा क्लाइमेट चेंज वर्ड यूज हो गया तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होगी, नॉट एट ऑल। पूरा एकदम ओपन रखिए उसको, अपने आप को ऐसे मान के चलिए कि जैसा एक किसी का आपके फेवरेट स्टार का नया व्लॉग आया है, ठीक है? और व्लॉग में आगे क्या होने वाला है वो आपको पता नहीं है, तो उसी इंटरेस्ट के साथ पैसेज को पढ़ते जाइए, ठीक है? उसके बाद उसका एक ओवरऑल पिक्चर अपने दिमाग में सेट कीजिए, उस पिक्चर के बेस पर एसेंस, थीम, सारांश, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को बिल्कुल भी एकदम से नहीं मार देना है कि अच्छा मेरे को रीजन याद है, पढ़ते टाइम मेरे को याद हो गया था, नॉट एट ऑल। क्लियर? उस पर वापस जाके उसको देखना है एक बार। इज दैट क्लियर और नॉट? अब कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि सर मैं पहले क्वेश्चन देख लूं कि पहले पैसेज पढ़ूं? मेरी सर आदत है, मैं पहले क्वेश्चन देख लेता हूं या लेती हूं, फिर मैं पैसेज पढ़ता हूं।
तो देवी और सज्जनों, जो भी आपकी आदत है आप उसको बनाए रखिए, कोई मना नहीं कर रहा है उसको चेंज करने को, ठीक है। पर मैं एक आपको ये सजेशन करूंगा कि ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या होगा, कई बार आपका दिमाग साइकोलॉजिकली, क्योंकि सब कुछ तो 2 मिनट का खेल है ना वहां पर, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, साइकोलॉजिकली हो सकता है क्वेश्चन पर ही टिका रहे और आप पैसेज को उस इंटरेस्ट के साथ पढ़ ही ना पाए जिसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो आपको मेरी एक सलाह है, आप एक सरसरी निगाह में पूरा पैसेज पढ़ते जाइए। हाँ, आपको लगता है कि ये कीवर्ड है, ये अंडरलाइन मुझे करना है, तो आप अंडरलाइन करते जाइए, लेकिन बहुत फटाफट, सजाइए मत वहां पर, ठीक है। पढ़ लिया, आपको इंटरेस्ट आएगा, एक अंदर से क्यूरियोसिटी आएगी, अब आप क्वेश्चन देखिए वहां पर, अब आपको जो जिस बेस पे है उस रूल के साथ आगे बढ़ जाइए। सो दिस इज द माइंडसेट मेकिंग फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। अब मैं हर दिन आपको एक नया क्लास लेकर आऊँ, नई आरसीज लेकर आऊँ और नए नए रूल बताऊँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। मैंने आपको होमवर्क दिया है, अगले 5 दिन के बाद एक सेशन में फिर लूँगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पर, एंड persons whoever did this exercise they only realize, they only feel the difference, otherwise तो फिर हर हर गंगे यही है ना। चलो, गुड लक, स्टे ट्यून्ड।